माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, यदि संभव है तो बाइबल को भी खोल करके देखना, क्योंकि एक विशेष क्लास आज एक याकूब के विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं। मेरे से भी कई बार गलतियां हुआ है इस याकूब के पीछे, इसलिए आज हमें अच्छी तरह सीखना है। कई बार हमारे सामने कई याकूब के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। नए विधान के अंदर हमें 4 याकूब के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। 4 याकूब है। हमें मालूम है सबदी के पुत्र एक याकूब है, एक अल्फे का पुत्र याकूब है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 में देखेंगे, वहां पर 12 प्रेरितों के विषय में नाम लिखा हुआ मिलेगा। वाक्य 14 से ईसा मसीह 12 को चुना, उन्हें प्रेरित नाम रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम रख दिया, और उसके भाई अंद्रेस, याकूब और योहन को, ये कौन है? सबदी का पुत्र याकूब और योहन। इस याकूब को बाइबल में अनेकों जगहों पर जेम्स द ग्रेट बोल करके लिखा हुआ मिलेगा। जेम्स द ग्रेट, सबदी का पुत्र। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 10 को भी हम थोड़ा साथ साथ देख कर जाते हैं। उसमें भी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10, वहां पर भी हम लोगों को 12 प्रेरितों का नाम मिलता है। वाक्य 2 से वहां पर लिखा हुआ है जबदी के पुत्र याकूब और उनके भाई योहन। इसके बाद फिलिप, बर्तलोमी, थॉमस, नाकेदार, मत्ती। इसके बाद फिर से लिखा है अल्फे का पुत्र याकूब करके, अल्फे का पुत्र याकूब। इनके लिए जेम्स द यंगर लिखा हुआ मिलेगा। अल्फेस का पुत्र याकूब को जेम्स द यंगर, अल्फेस का पुत्र को, और सबदी के पुत्र को जेम्स द ग्रेट, बड़ा वाला है जबदी का पुत्र। जहां कहीं भी 12 प्रेरितों में ईसा मसीह के साथ याकूब गया करके लिखा, वो जबदी का पुत्र याकूब ही है ना। और दूसरा है अल्फेस का पुत्र याकूब है। अब कितने याकूब हो गया? 2 याकूब के विषय में हम लोगों को ये 12 प्रेरितों में नाम मिला। अब ये वो तीसरा एक और याकूब को दिखाने के लिए मैंने लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 को उठाया, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर जो 12 प्रेरित लिखा है, वहां पर अल्फाई का पुत्र याकूब और तदेउस है। इसके बाद सिमोन कनानी और यूदस करियोती, जिन्होंने ईसा मसीह को पकड़ाया। और यहां पर यूदा तदेउस जो लिखा हुआ है, तदेउस लिखा है, वो है दूसरा जो यूदा है।
लेकिन कई जगहों पर यूदा लिखा है, इसके बाद लिखा का स्करियोते या नहीं। इस प्रकार लिखने वाले एक जगह है लूकस के सुसमाचार अध्याय 6। इसलिए मैं वहां से भी एक और याकूब को उठाना चाहता हूं। वहां पर वाक्य 16 में आते हैं। अभी ये जो 12 प्रेरितों का नाम लिखते लिखते लास्ट में आ रहा है, ये जो तदेउस जो लिखा है, यूदस तदेउस, हम लोग जो जिस संत को बोलते हैं यूदस तदेउस, उन्हें यूदस भी बोलते हैं, उनका नाम यहां पर याकूब के पुत्र यूदस लिखा है। याकूब के पुत्र यूदस और यूदस करयोती। देखो, याकूब के पुत्र यूदस, वो है यूदस तदेउस। इसका मतलब यूदस तदेउस का पिता का नाम क्या है? याकूब हो गया। अभी कितना याकूब मिल गया? इस याकूब को हम लोगों को प्रेरित चरित्र में भी अध्याय 1 में भी नाम लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र अध्याय, क्योंकि लूकस के सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र में दोनों कौन लिखा है? संत लूकस ने लिखा है। उस संत लूकस ने दोनों जगहों पर यूदस तदेउस का पिता का नाम याकूब कर करके लिखा है। इसलिए प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 1 वाक्य 13, वहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं, वहां पहुंचने पर वो अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे, तो इसके बाद उनका नाम लिखना शुरू हो गया। वे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेस, फिलिप तथा थोमस, विथनी, बर्तलोमी तथा मत्ती, अल्फे का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। याकूब का पुत्र यूदस, इसका मतलब यूदस तदेउस का पिता का नाम लूकस ने अपने सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र में यह बताया कि वो भी याकूब है। इसका मतलब यूदस तदेउस है, उनका पिता भी याकूब है। कितना याकूब हो गया? अभी 3 याकूब हो गया। फिर से याद करते हैं, ये कंफ्यूज होता है, ये हम लोगों को कई बार गलती करवाता है। इसी वजह से आपको एकदम माइंड में मैं बिठाना चाहता हूँ ये बात। 4 याकूब, एक याकूब के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 में जो 12 प्रेरितों को लिखते हैं, और लूकस ने इन 12 प्रेरितों का नाम प्रेरित चरित्र में जहां प्रार्थना कर रहा है, जैतून पहाड़ से आकर के ईसा मसीह का स्वर्गारोहण के बाद आकर के प्रार्थना करने वाला जगह, वहां कौन कौन प्रेरित था उनका नाम लिखते वक्त भी लूकस ने यूदस तदेउस का नाम याकूब के पुत्र यूदस लिखा है। ये एकदम बैठ गया ना। इसका मतलब एक याकूब, वो एक शिष्य का पिता का नाम है। अब 2 और याकूब के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। एक छोटा याकूब है, अल्फे के पुत्र याकूब को हम छोटा याकूब, जेम्स द लेस कहते हैं, छोटा याकूब कहते हैं। उनका ज्यादा जगह पर हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिलता है बाइबल के अंदर, क्योंकि ईसा मसीह के साथ जो घूमने वाला जो याकूब है वो सबदी का पुत्र याकूब है, बड़ा वाला याकूब कहते हैं उनको। ईसा मसीह हमेशा 3 शिष्यों को अपने साथ रखता था, पेत्रुस, याकूब और योहन। ये इन लोग दोनों भाई बहन है, सॉरी भाई लोग हैं। याकूब और योहन दोनों सबदी के पुत्र हैं। इतना मन में आ गया तो चौथे में हम लोग जाएंगे। चौथा एक और याकूब के विषय में हम लोगों को कई जगहों पर ईसा मसीह के भाई लोगों के नाम के साथ लिखा हुआ मिलेगा। यहां ध्यान से सुनना, यहां पर इससे पहले बोला हुआ वो तीनों याकूब नहीं है, ईसा मसीह के भाइयों के नाम के साथ लिखने वाला ये जो याकूब है। मत्ती का सुसमाचार ही लेते हैं सबसे पहले। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 13 का वाक्य 54 से अगर देखें, वहां पर 55 में जाते हैं। वाक्य 55 में वहां पर, क्या यह बड़े का बेटा नहीं है? ईसा मसीह के विषय में ईसा मसीह के गांव वाला नाजरत के लोग बोल रहा है, ये हमारे वो बड़ाई
कारपेंटर जोसेफ का बेटा नहीं है। इसके बाद बोलते हैं क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन, यूदस इनके भाई नहीं हैं? इसका मतलब यहां ये बात हम लोग कई बार सीख चुका है। यहां पर एक याकूब दिख रहा है जिसको ब्रदर ऑफ जीसस हम नाम डालेंगे, ब्रदर ऑफ जीसस। इसका मतलब 4 भाई लोग। अन्य लोगों को कई बार सिखाया और उसका जो प्रूफ वगैरह हम लोगों ने निकाल करके सिखाया, इसीलिए ये 4 याकूब हमारे मन में रखना है। सबसे पहला याकूब कौन सा मिला? लूकस अध्याय 6 के अंदर हम लोगों ने देखा, 6 लूकस के द्वारा यूदस तदेउस का पिता का नाम याकूब है। दूसरा याकूब कौन मिला? दूसरा याकूब है अल्फेयुस का बेटा याकूब, या जेम्स द लेस। तीसरा याकूब कौन सा मिला? सबदी के पुत्र याकूब और योहन। अब एक और चौथा याकूब हमें मिला, ईसा मसीह का भाई, ब्रदर ऑफ जीसस। यदि आपके मन में ये 4 याकूब बैठ गया है, अब हम इसको विषय में थोड़ा सा और आगे जानकारी लेते हैं। इनमें से अभी सबसे मुख्य व्यक्ति बनने वाला है कौन? याकूब, ईसा मसीह के भाई याकूब। क्योंकि मैंने कहा यूदस करेते के जो पिता, यूदस करेते नहीं, यूदस तदेउस का पिता याकूब के विषय में बाकी कहीं भी हम लोगों को कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। 2 ही जगह पर वो संत लूकस ने लिखा, सुसमाचार में भी लिख दिया, प्रेरित चरित्र में भी संत लूकस ने लिख दिया, यूदस तदेउस का पिता का नाम जेम्स है। बस खत्म हो गया, वहां खत्म हो गया। अभी सेकंड हमें लोगों को, मैंने जैसे बोला अल्फेयुस के पुत्र याकूब, उनका अभी कहीं और ज्यादा नहीं, जहां प्रेरितों का नाम सब लिखा हुआ है वही कहानी खत्म। तीसरा व्यक्ति को मैंने बोला है जो सबदी के पुत्र योहन और याकूब। इनके विषय में हम लोगों को प्रेरित चरित्र में भी पढ़ने के लिए मिलता है, प्रेरित चरित्र में भी पढ़ने के लिए मिलता है। एडी 44 में, ध्यान से सुने, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद ये जबदी का पुत्र याकूब यरूशलेम में सेवा कर रहा था। और हमें मालूम है योहन, माता मरियम को ईसा मसीह ने योहन के हाथ में दिया। पहले वो एफेसुस में रहा, पहले यरूशलेम में रहा। इसके बाद माता मरियम और योहन मिलकर के एफेसुस में जाकर के वहां प्रभु का प्रचार सब करना शुरू किया। इसके बाद फिर आम दिन समय पर फिर यरूशलेम आया था। लेकिन उस समय पर हमें मालूम है पेतरुस, याकूब, वे लोग यरूशलेम में रह गया। और यरूशलेम में केवल पेतरुस के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला, पेतरुस एक ही जगह पर नहीं रहता था, वो ट्रैवलिंग प्रीचर था। लेकिन याकूब एक ही जगह पर रहता था। और वहां पर हेरोद ने एडी 44 में, 44 में सबदी के पुत्र याकूब का वध किया करके हम लोगों को प्रेरित चरित्र अध्याय 12 के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। कब? एडी 44। इसके बाद अध्याय 15 में प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम लोग पढ़ रहा है हेरोद ने एडी 44 के समय पर, क्योंकि हेरोद उस समय पर राजा था, उस समय पर याकूब का वध किया। वाक्य 2 को पढ़ता हूं 1 से। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया और उसने योहन के भाई, देखो सबदी पुत्र, योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया। तब उन्होंने देखा
इसमें यहूदी प्रसन्न हुआ। तब पेतरुस को भी गिरफ्तार कर जेल में डालना और रात को जेल से पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आकर के छुड़ाने, ये सब का घटना। इसका मतलब एडी 44 में जब हेरोद राजा था, उस समय पर याकूब का वध उन्होंने किया था। अभी हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पढ़ेंगे। वहां पर यरूशलेम महासभा बुलाया। बाइबल के अनुसार एक महासभा यहां होता हुआ, उस समय पर हमें मालूम है सर्कमसिशन, उसके विषय में जब लोगों के बीच में डिबेट चलना शुरू हुआ तो चर्च ने महासभा बुलाया। यरूशलेम में महासभा, वाक्य 5 से हमें मालूम है यरूशलेम मतभेद और वाद विवाद कैसे। सबसे पहले पेतरुस खड़े होकर के एक भाषण देते हैं, इसके बाद एक याकूब का भाषण मिल रहा है। ध्यान से सुन लीजिए। अध्याय 12 में हेरोद ने एक याकूब का सिर काटा है। अभी ये कौन सा याकूब है, इसको हमें ढूंढने की जरूरत है। वो याकूब तो खत्म हो गया, जबदी का पुत्र याकूब खत्म हो गया। और मैंने बोला था अल्फेस का पुत्र के विषय में और एक तदेउस के पिता के विषय में, वो दो याकूब, इन दोनों याकूब है क्या है, इसको थोड़ा सा इतिहास के साथ भी हमें मिलाना पड़ेगा। साथ ही साथ बाइबल के और कुछ वचनों को भी हम लोग पढ़ करके देखेंगे। सबसे पहले मार्कुस का सुसमाचार, उसके अध्याय 6 में जाना चाहूंगा। मार्कुस का सुसमाचार, उसके अध्याय 6। इसलिए मैंने बोला अगर आपके पास बाइबल है तो और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, और नोट कर दीजिए ताकि ये कंफ्यूज आगे हम लोगों को याकूब के विषय में कहीं भी कंफ्यूज ना हो। इसके लिए अध्याय 6, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या ये वही बड़े ही नहीं है जो मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन के भाई, क्या इनकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहते? वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब में और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। इसका मतलब अपने कुटुंब के लोग ये सब कार्य कर रहा है। विश्राम दिवस आया, सभागृह में था, लोग ईसा मसीह की शिक्षा सुन करके अचंभे में बढ़ करके बातें बोला था। तो वहां पर इसका मतलब शिक्षा सुनने वाले लोगों में ईसा मसीह के कुटुंब के लोग थे। इसलिए आगे लिखा है, वे वहां कोई चमत्कार नहीं दिखा पाया। क्या कारण है? केवल कुछ लोगों के ऊपर, थोड़े से रोगियों को ऊपर हाथ रखा, अच्छा किया है, क्योंकि लोग, उनके घर के लोग ईसा मसीह में अविश्वास करते हैं, अविश्वास किया है, इस कारण। अभी साथ ही साथ हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 7 में भी मैं जाना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 7, वहां पर वाक्य 5 को पढ़ेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 7 का 5, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि उनके भाई भी उनमें विश्वास नहीं करते थे। देखो यहां साफ साफ लिख रहा है, उनका भाई भी ईसा मसीह में विश्वास नहीं करते थे। इसका मतलब है ईसा मसीह में विश्वास नहीं करने वाले कुछ भाई लोग थे। ईसा मसीह को पागल समझना, उनको जबरदस्ती पकड़ करके लेकर के जाना चाहता था। इस प्रकार का कार्य करने वाले उनके कुटुंब के, उनके भाई लोग, भाई माने हमें मालूम है सहाबाई नहीं है, जो ग्रीक भाषा में अदल्फोई कहते हैं, अदल्फोई अर्थात कसिन ब्रदर भी हो सकता है ना, अपने क्लोज रिश्तेदार,
अदल्फोई का शब्द का ये मतलब है क्लोज रिलेशन में जो भाई है उनको। तो वे लोग ईसा मसीह में विश्वास नहीं करते, पागल हो गया ऐसे ऐसा बोल करके, उनके कामों को देख करके उनको धिक्कारने वाले अपने भाई लोग। अब कुरिन्थियों का पत्र में मैं लेकर के जाता हूं। कुरिन्थियों का पत्र दिया है 15, हमें मालूम है ईसा मसीह के पुनरुत्थान के विषय में सिखाने वाला भाग है, और मृत्यु के बाद क्या होता है पुनरुत्थान के विषय में सिखाने वाला भाग है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 के अंदर ईसा मसीह जी उठने के बाद कई लोगों को दर्शन देने के विषय में लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट 6 में जा रहा हूं। अध्याय 15 वाक्य 1 से लेकर के पूरा अध्याय को पढ़ना बहुत ही सुंदर है। वहां पर वाक्य 6 में मैं पढ़ता हूं। इससे पहले लिखा हुआ है ईसा मसीह जी उठने के बाद अनेकों लोगों को, कैफस को दर्शन दिया, स्त्रियों को दर्शन दिया, अनेकों को दर्शन दिया। ये सब लिखते हुए आ रहा है। वाक्य 5 में वह कैफस को और बाद में 12 को भी दिखाई दिया। कैफस को दिखाई दिया अलग से और 12 को फिर से दिखाई दिया करके बोल रहा है। फिर वाक्य 6 में लिखा है फिर वह एक समय 500 लोग जहां इकट्ठा था वहां ईसा मसीह दिखाई दिया। 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। देखो यह भाई फिर से आया यहां, 500 से अधिक भाई उनको दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। वाक्य 7, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 7 में फिर से लिखा है बाद में वह याकूब को, तो हम लोगों ने पहले देखा ईसा मसीह के भाई के रूप में एक याकूब है, और वो ईसा मसीह का रिश्तेदार है। ईसा मसीह को पकड़ करके जाना और ईसा मसीह में विश्वास नहीं करने वाला, ऐसे एक अविश्वासी याकूब को ईसा मसीह दर्शन दिया करके संत पौलुस साक्ष्य देता है। इससे याकूब, इसका मतलब इस दर्शन के बाद उनका मन परिवर्तन हो गया। ईसा मसीह में विश्वास करने वाला और ईसा मसीह के एक शिष्य बन करके वो यरूशलेम में सेवा करना शुरू किया। इस याकूब का एक अच्छा इतिहास हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। द ब्रदर ऑफ जीसस, याकूब का जो विषय में अगर पढ़ेंगे उसमें हमें मालूम पड़ता है कि वो यरूशलेम का बिशप बन करके इसके बाद रहता हुआ, और इस कारण 48 या 49 में 48-49 में वहां पर यरूशलेम महासभा बुलाया था। उस महासभा में खड़े होकर के भाषण देने वाला याकूब यही ईसा मसीह का भाई याकूब है। अब एक और उदाहरण आपको चाहिए। यहां पर याकूब का एक पत्र है, याकूब का पत्र है। याकूब का पत्र दिया 1 वाक्य 1 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी। याकूब का पत्र दिया 1 वाक्य 1। इस पत्र, ध्यान से सुनना इसको। इस पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। देखो, अपने को विनम्र कर करके वो बोल रहा है, ये याकूब की ओर। कौन है वो याकूब? ईसा मसीह का सेवक है करके बोल रहा है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशजों को नमस्कार। इसका मतलब वह वहां का अध्यक्ष बनकर के संसार भर में बिखरे हुए कलीसिया को, कैथोलिक के लेटर्स इसलिए इसको कहते हैं। इस याकूब का पत्र लिखने वाले ये याकूब ईसा मसीह का भाई, ब्रदर ऑफ जीसस कहते हैं। और दूसरे एक और नाम से इनको हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, जेकब द जस्ट लिखा हुआ, जेकब द जस्ट। इसका मतलब 4 याकूब को, फर्स्ट याकूब जेम्स, सॉरी जेकब नहीं है, जेम्स द जस्ट। पुराना विधान में जेकब है याकूब के लिए, नए विधान में याकूब के लिए जेम्स है। तो जेम्स द जस्ट। तो 4 याकूब कौन सा है? जेम्स फादर ऑफ जूदस तदेउस, जेम्स
son of Alphaeus, James, son of Zebedee, and James the Just, brother of Jesus. तो इस प्रकार हमें 4 याकूब मिलेगा। मेरे विचार में अब आप लोग याकूब का पत्र आपका मन में एकदम जाना चाहिए, ब्रदर ऑफ जीसस है, जेम्स द जस्ट है। ये अल्फे का पुत्र नहीं है क्योंकि उनका मृत्यु पहले से हो चुका है, AD 44 में हो गया। अभी इनका मृत्यु कब हुआ ये भी पढ़ने के लिए हमें मिलता है। वो यरूशलेम में इनका भी वध किया गया AD 62 के करीब है। इसका मतलब संत पौलुस के मृत्यु के पहले इस याकूब का मृत्यु भी वहां शहादत हुआ था AD 62 में। ये मन परिवर्तन कर करके ईसा मसीह का इस प्रकार वो एक भक्त बन गया था। वो निरंतर प्रार्थना में रहता था, घुटनों में रहता था। इसलिए इनका एक निकनेम था, ओल्ड कैमल नीस कहता था। ओल्ड कैमल नीस मतलब ऐसा घुटना में पूरा छाला पड़ा हुआ व्यक्ति है। वो इस प्रकार घुटने में रह करके घंटों प्रार्थना करने वाला जो याकूब के विषय में इनको समझा जाता है। और इनका मृत्यु का आदेश उस समय का जो महापुरोहित अननुस बिन अननुस के द्वारा, और उनको पत्थर मारने के लिए, लेकिन मरा नहीं तो उनको मंदिर के चोटी में लेके गया, वहां से धक्का दिया। इसके बाद उनका सिर काट करके इनका वध किया करके भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है। तो 4 याकूब के विषय में ही हम लोग आज सुना है। मेरे विचार में चारों के विषय में आपको समझ में आया। अभी बाइबल पढ़ते वक्त जब जहाँ कहीं भी अंग्रेजी में जेम्स द जस्ट लिखा हुआ ईसा मसीह के भाई के विषय में, माता मरियम के पुत्र नहीं है, सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने बोला है उनका कसिन ब्रदर है, कसिन ब्रदर। अदल्फोई शब्द है ग्रीक में, अदल्फोई, क्लोज रिलेटिव। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज के क्लास के द्वारा बाइबल के एक बहुत बड़ा डाउट हम लोग से जो गलती होता था, मुझसे भी कई बार सोचने में बोलते बोलते भी गलती हो जाता था, लेकिन आज बार बार इसको सीख करके समझ में आया 4 याकूब कहाँ कौन है, ये बोलने के लिए हम सबों को प्रभु कृपा दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।